रफ़ी, लता, मुकेश, ये गाने सुनने के हैं। और रात के वक्त बर्दाश्त में जो अपना इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह सबके साथ, तमाम मेंबर्स के साथ, यानी इसका मकसद ये है कि एक जो बड़ा गैप आ गया, बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है आपके साथ, जो है गुफ्तगू जो चल रही है जी, वो बहुत ही क्या कहते हैं, यानी हंसी को रोकना बहुत मुश्किल हो जा रहा माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त एक आप जो है समा बांधी है। आपके जो ख़ास दोस्त थे स्कूल में, यार दोस्त जो आपके थे, इन लोगों में कोई ख़ास और नाम आपके जिलान के अलावा? यूनुस भाई भी थे, यूसुफ भी थे, और यूनुस भी हमारे क्लासमेट नहीं है। अच्छा, स्कूल में था पढ़े हुआ ने। ओके। तो हाँ, जिलान आगे की क्लास में थे, हम इधर से। और जो दोस्त आपके बचपन के जो गुजरे हैं, इन लोगों के बारे में आपके क्या तासुरात है? मसूद है, मसूद खाली क्लासमेट था। यूनुस साहब है, यूनुस साहब थे। यूसुफ यूनुस को बहुत सताता था हमें। अच्छा, काय को सता रहे भाई, ऐसा बोलता था हमें। अच्छा, बहुत सताता था उसको। आज भी उनको बोला, आया था ना, इससे पहले आया करे तो बोला तो हंसता रहा, वो हंसाते थे भी मेरे को, बहुत सताते भी। बोला तुम क्या बोलते थे? काई को भाई, काई को सता रहे भाई। अच्छा, क्लासमेट में ज़्यादा उसी को सताता था, मसूद को सताता था। ये तमाम अहबाब अभी बर्दाश्त ग्रुप में बहुत ज़्यादा आते नहीं, जैसा आप रेगुलर आते। उनके लिए जो लालूची ज़रूरी है वो। क्या लालूच? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बीमा जिसको कहते हैं। अच्छा, वो क्यों? वो इंश्योरेंस के लालच में आके इंटरव्यू देते हो लोग। अब इंश्योरेंस पूरा करना नहीं करना वो बात की बात है। अब वो उनको तकरीर घुसाने का है तो ये देखो तुम लोगों को इंटरव्यू दियो, हाफ इंश्योरेंस कर लो, आगे के हाजी से देख के जो है लोग परेशान है। वैसा होने वाला नहीं, अगर ऐसा भी है तो इंश्योरेंस करा लो। फुल बीमा करा, जो तकरीर जो आगे यहाँ करेंगे उन्हें फुल बीमा करा लेना। अपील करना सदर साहब से, पहले नायब सदरान के पास जाना कि भाई हम आते करते हमारे लिए कुछ पेंशन या कुछ ऐसा है कि अगर खुद आगे गए हुए हैं उनके पीछे अगर उन्हें कराते तो मिल जाते थे। थोड़ा अपील करना, उसके बाद सदर साहब से अपील करना कि भाई ऐसी की बात ऐसी है, बर्दाश्त ग्रुप में वहशत दहशतगर्द वो हो रही इंटरव्यू देने के लिए, तो आप एक काम करो, बीमे का एक प्रोग्राम चालू कर दो, हाफ इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस। हाफ इंश्योरेंस जो है नहीं भाई, मगर वो एकाध इत्तेफाक को आप पूरा परमानेंट नहीं बोल सकते ना, एकाध इत्तेफाक है वो। अरे वो तो खाली एक वो है आने के लिए। अब कोई नहीं मर गया तो क्या करते ये लोग आ देते। मसूद के बारे में क्या आपके तासुरात अब है? बीमे के वास्ते अब ऐसा बोल रहे हैं कि मर गए तो मिलते थे करते थे, नहीं मिले तो वापस करते हो ना, नहीं होता ना। अच्छा, ये आपके ये जो दोस्त हैं आप भी, जैसा मसूद या तमाम चीज़ा, क्लासमेट भी आपके इन सब थे बचपन के बाद, फिर कितने दिन के बाद इन सब से मुलाकात ही नहीं, यहाँ के गया थे मसूद, मतलब बर्दाश्त में आने के बाद ही मुलाकात हुई सबसे? वो भी मतलब आप पहचानते क्या? 4 आदमी से पूछा मैं, मतलब ये कौन है, मसूद है क्या? बोले हो, तो मैंने आप पहचानते मेरे को? कितना साल के बाद मिले? कितने साल? 50 साल, 40 साल, तकरीबन 40 साल के बाद तो मिले। मैं सऊदी बाहर चलेगा, उसके बाद से यहाँ आए तो मैं पहचान रहा नहीं, वो उसको पहचान रहा तो उन्होंने बोले मैं मकसूद है मेरा भाई, ये बोल रहा हूँ। मकसूद जो मिल गया बोले मैं मकसूद हूँ, तो मसरूद था मेरे साथ, उसको बहुत सताता था मैं। यही बात है, जब हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तो यही ख़ास बात है कि जब पुरानी बात निकलती, अदरवाइज हर जगह ये बात नहीं निकलती। बचपन के दोस्तों में बचपन की बातें निकल जाती हैं। इंटरव्यू दिए तो आप अपने बचपन का हाल सुनाओ कि आप छोटे से बड़े जवान हुए, उसके बाद बुढ़ापे में इस उम्र में आए, कैसा है, क्या हुआ, कोई बचपन के आपके साथ थे दोस्त? हमारे सदर साहब एक बात बोलते थे, उनको बहुत ज़्यादा जब पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, गली में वहाँ दीवार पे भी एक बेहतरीन पेंटिंग बनाते थे उन्होंने, बेहतरीन बनाने के बाद बेहतरीन मेहनत करके एक पेंटिंग बनाते थे और आप नीचे लिख देते थे आर्ट, ताज आर्ट, आर्ट बाई झूठ। अरे ये सुनने में आता था कि ये पेंटिंग बाई ताज, तो ताज की तरफ। मैं भी तो पेंटर ही था।
अच्छा, आप भी पेंटर मैं थे? भी पेंटर था, मैं उतार देता था, मैं क्या उनका नाम लिखता था या उन्होंने मेरे उस पर लिखते थे। अच्छा, मैं जो उतारता था अब उन्होंने बोर्ड वहाँ कहाँ के बिल्लेश्वरम के कोने वहाँ कहीं को लगाए भाई। मतलब मेरी गली में नहीं लगा ना? नहीं लगाई कहीं को, वहाँ कौन देखे तुम्हारी पेंटिंग को देखने का है या पेंटर आ देखना तुम्हारे बुलाना, किस बात से लगाए वहाँ कोने पे लगाएगा तो गलती पहली शौक है। अरे शौक है तो घर में शौक करना, पेंटिंग वहीं बिल्लेश्वरम के घर के पास करके पेंटिंग करो, फिर नहीं करते। पहली गलती उनकी है, वहाँ बिल्लेश्वरम के कोने में चिपकाए गए थे। अच्छा, और फिर उल्टी दूसरी झूठ मैं से वो कर देता था 1000। अरे कितने झूठ है यार। या के बारे में उन्होंने तो बस वही सरकारी स्कूल में खेले पर है खुद ही वॉलीबॉल वगैरह खेल लेते थे, कभी बैठे खुद चमन में ये कवाली वगैरह गा लेते थे, कर लेते ग्रुप में माशाल्लाह हमारे पास जो या उर्दू लिखते हैं जिस अंदाज से, कैसी लगती है आपको? पढ़ने के बाद क्या मज़ा आता है? उन्होंने फसी उर्दू बोलते हैं, हम उतना तालीम तो नहीं पाए। हमारे ग्रुप की हर शख्सियत मुंतज़िर रहती है इनको सुनने और इनकी तहरीर को पढ़ने के लिए, और उसके बाद सब अपने अपने मानों की डिक्शनरी लेके अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं। दूसरे मानों में मैं अपने मोटे अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब के फैज़ान मोहब्बत का कारनामा है। ये उनकी फैज़ान मोहब्बत है जो सारे अहबाब के अंदर मोहब्बत को पैदा करके इकट्ठा करके गुलदस्ता बना दिए, वरना हर कोई भागता था ऐसा। हत्ता कि मैं खुद भी जो है आपके 1 साल से सदर साहब हमारे उस पर व्हाट्सएप पे आते थे और बोलते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि व्हाट्सएप क्या है उस ज़माने में। और ये बर्दाश्त जो है भी बहुत से लोगों की कोताहियों को बर्दाश्त कर रहा। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों हजरात बर्दाश्त को कायम किए और जो मेंबरान को उन्होंने इकट्ठा किया उन मेंबरान की कोताहियों को, गुस्ताखियों को, काहलियों को भी बर्दाश्त करते रहे। बाद वक़्त जो है ना नागवार वाक़यात भी पेश आए, लेकिन मैं सिर्फ अदबन आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मकसद है हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब का, जिस अंदाज से लेके चल रहे हैं बर्दाश्त को, उसमें उनका साथ दें तो वो बहुत बड़ी और हम कामयाबी की जो है ना और मंजिलें तय करेंगे। बर्दाश्त ग्रुप में आसान वर्ड्स चाहिए। अच्छा, जो फसी उर्दू कहते हैं उन्होंने बोलते हैं, तो फसी वाले फसी कुछ सुनते हो, हम आम आदमी तो नहीं सुनते हो। तो आपका मैसेज ये है कि आम जबान चलना चाहिए। बर्दाश्त ग्रुप में कि कैसे लोग हैं कि अगर तुम फसी कुछ अलग सही तरीके जो आजकल हैदराबाद का क्या है हाओ क्या ये कोई बात है ये, यानी मैं बर्दाश्त में आऊँ नहीं बोलना हूँ, खुश हूँ क्या बोलना। बात करो, इंटरव्यू ऐसा दियो कि हम जो बात कर रहे हैं सामने वाले के दिमाग में बैठना कि इंटरव्यू क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई फंसी उर्दू में बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से सुन सकता आदमी, समझ सकता। तो कोई अब तक इतने हुए हैं इंटरव्यू, किसी ने भी टीएम खान का नाम नहीं लिया। मैं बचपन के दोस्त हूँ ना। अच्छा, अब मेरे इंटरव्यू में सबका नाम ले रहा हूँ, बिनतीब का पहले लिया, यूनुस का लिया मैं, या कुरैशी की बात है। यूनुस भी आपके साथियों में है? हाँ, यूनुस की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस तरीके वो इस तरीके का सही है। मगर वो जाने के आने के बाद इतने सालों के बाद जबड़े अबड़े सब फूल गए, चेहरे बदली हो गए, पहचाने नहीं जा रहे हैं। तो मतलब सदर साहब ग्रुप बनाने में देरी कर दिएगा, जवानी में मिलाना चाहिए था, सब लोग मिले जैसा। और दिमाग में आना, हाँ उनको पहले से दिमाग थोड़ा कमजोरी था समझे, पहले से दिमाग कमजोर है। मगर शुरू से सबसे ज्यादा शार्प बोला तो सदर साहब ही थे। शान है भाई, शार्प, तेज। अब है, पहले क्या थे। इंसान छोटे से जब बड़ा होता है तो उन्हें होशियारी सीखते सीखते जब बड़ा होगा तो अब प्लेन चलाने वाला है, बचपन से पैदा होते चलाता, उसको भी होते 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 उन्हें तेज चलाता, प्लेन चलाता। तो वैसे इनको भी
उतना दिमाग नहीं था सदर साहब हमारे जब आपके इंटरव्यू की बात हो रही थी जी। तो बातों में बोले थे कि हमारे ताज भाई के एक बात ये पूछना था कि ताज भाई की हैदराबाद में या दुबई में कहाँ पर शादी हुई है, या एक शादी हुई या और भी हुए हैं, या उसको फजूली कही हुई है कि भाई आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, ग्रुप का हर आदमी जानना चाहता है आपको देखकर, फेमस इस पर्सनालिटी आप। फजूली में तो नहीं आना चाहिए। चला वो सदर साहब अगर ये बात पूछ रहे हैं, सदर साहब नहीं पूछ रहे हैं, याद दिला रहे थे हमारे को याद दिलाने की वजह कि क्या है? ये वजह याद दिला रहे थे कि उनको भी याद नहीं है, उनको भी याद नहीं है कि क्या है, सही है ताज साहब क्या सब है? मालूम है उसको, अच्छा कितने शादियां करे क्या है मालूम है। अच्छा, मतलब कितने में आ गया मामला ये? मेरा मसला जो है तुम पूछ रहे तो बोल देना ही पड़ता, मेरे को कोई छिपाना नहीं है ना कोई झूठ बोलना है मेरे को। सही, अब तक जितना मैं इंटरव्यू दिया कोई झूठ बोला? परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट, समझे? हाँ, मैं जो है 4.5 करा। ये क्या बात है, 4.5? 4.5 बजे तो 4 शादियां करा, एक रस्म होके टूट गया। अच्छा, उसको 4.5, क्या बात है। तो बात है जो है बता दिया ना भाई, झूठ तो बोलने का ही नहीं है। आखिर 4.5 बच्चे तो 4.5 नहीं है ना? बच्चे मेरे 5 बच्चे हैं मेरे को माशाल्लाह। अच्छा 5 बच्चे माशाल्लाह। हैं, चले गए। औरतों की गलतियाँ से चले गए, तो हम तो ना पीने खाने वाले, ना खाने वाले, ना सिगरेट पीने वाले, ना गांजा, ना कुछ नहीं क्या नहीं। फिर ताज हमारे भाई आपके अंदर जो ये जिंदा दिली है ना, हमेशा हंसते बोलते रहना, लोगों को हंसाना, खुश रखना, ये बचपन से आई या फिर बाद में चेंज आया? बचपन से ही। और अभी अबू धाबी में जब तक मैं टैक्सी चलाता था, हाँ, मेरा इंतज़ार करते थे। अच्छा, होटल मतलब में देख के लोग खुश हो जाना देख। होटल में खाने को जाता था ना, वही होटल में सहारा होटल हैदराबाद की है वहाँ, अच्छा अबू धाबी में, इलेक्ट्रा रोड पे, वहाँ जाके खाना खा लेता था मैं। तो मेरे इंतज़ार में कई लोग आते थे वहाँ। अच्छा, तो मतलब- मेरे से होटल वालों का कितना फ़ायदा हो रहा। तो अब वो रोक झोंक में जो है बातचीत करते कराते खुद जो है उनको होटल वालों को पसंद आ गई। बोले भैया क्या बात है, आप आने से जो ये आपका इंतज़ार नहीं लोग, वाह वाह तो वाह। आपको आज से जैसा आज बर्दाश्त में भी आपका इंतजार होता, हाँ। कब आ रहे हैं ताज साहब, ब्रेकिंग न्यूज़ बोल देते हैं इसको। इंतज़ार करते होंगे, समझे? हम है शख्सियत वैसी, हम अपनी तारीफ तो नहीं करते, वाह वाह वाह, लोगों की ज़बान से हम सुनते हैं, वेरी गुड। समझे? अब वो होटल में हमारे इंतज़ार में हमारे से उसके कितना फ़ायदा हो रहा होटल वालों का। तो होटल वाला क्या करा, आपके लिए चाय फ्री, वाह, आपके लिए चाय देखो। फ्री। तो हम जब भी गए चाय आ जाती थी बगल बोले, तो हम जहाँ रहे तो फिर होटल में आ जाते रहे, ताज में है आओ। मतलब आप जहाँ गए वहाँ अपना, अब उस रात के टाइम पे वहाँ टैक्सी चला लेके रात में आए तो टेलीफोन, अरे कहाँ है यार, हम यहाँ बैठे हुए। उन्होंने 4, 5, 6 का ग्रुप रहता था, अच्छा हमारे इंतजार में बैठे रहते थे, मुँह सुखा लेते, ये कर लेते। आए के तो जो था 2-4 बात करे तो हंस लिए, हंसा लिए। वाह वाह। ऐसा हमारा इंतजार करते, हम किसी का इंतजार नहीं करते थे वहाँ, हमारा इंतजार करते थे। आप हमेशा एक ग्रुप में जब एक फ़ोटो भेजते थे तो उसमें एक सोंटा भी रहता था, सदर साहब का सोंटा बोल के आप बताते थे फ़ोटो लेके, सोंटे वो का- उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या? वो सोंटा जो है बहुत चलाया हमारे नायब सदर साहब, उन्होंने बोलते थे आते या सोंटा निकालूं, तो अच्छा फौरी हम घुस जाते थे। अच्छा अच्छा ऐसा मसला है। अच्छा। अब उन्होंने तो चले गए और इन्होंने बाद खुद सोंटा निकाल रहे अच्छा, सदर साहब। तो इनको नहीं जम रहा है क्या सोंटा वो? नहीं, हम पेश हो जा रहे हैं ना भाई रोज, अच्छा। सोंटे की नौबत ही नहीं है। वाह 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 वाह। ऐसा है वो सोंटा, सोंटे को गायब कर देना, गायब कर देना। वो जब देखो जब कभी कभी निकल दिख रहा। मतलब सोंटा की रुकावट है मेरे आप। हाँ, मगर पहले था सोंटे का डर, नहीं गए करे तो बोलते थे भाई चलो ऐसा। मगर हम पूरी बरोबर ड्यूटी पे आ रहे हैं। जब से हमारे सदर साहब बोले भाई देखो आज ये प्रोग्राम है तुम्हारा करना, अब तुम्हारे आने से बर्दाश्त ग्रुप बहुत आगे बढ़ गया और बहुत अच्छा कर रहे हैं तुम। अच्छा, तो उस दिन से आज तक हम जो है एक दिन भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं करे, भले अच्छे हो गाने, पुराने गाने हो, बारह हम वही गाने सुनना है तुम्हारे को। ये कोई फरमाइशी गाने तो नहीं है, नहीं है। फरमाइशी गाने हर टेलीफोन में है, आपको जो पसंद है मारो आ जाता सुनो। अच्छा, बर्दाश्त ग्रुप में तकरीबन 130 के करीब शायद मेंबर है, लेकिन 20-25 एक्टिव दिखते आते रहते, बाकी सब लोग सिर्फ सुनते या आना नहीं चाहते, या उनको आप क्या मैसेज देंगे उनको?
अब वो भी अपने ग्रुप के ही है, सब साथी ही है। वो अच्छे भी है बुरे भी है हर जगह। तो उसमें भी जो है ज़रा पीछे हटने वाले गाना कहाँ भेजना है काहेली, अच्छा खाली सुन लो सो जाओ, ऐसे भी बात आने की कोशिश करते, बात आते। अब मैं जाने से मैं नहीं आया तो कोई घुस रहा नहीं, अच्छा अब मैं घुस गया तो फिर पीछे आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, 2-3 साहब आ रहे हैं अभी, माशाल्लाह अच्छा है। बर्दाश्त में जो रूल्स रेगुलेशन अपने बने हुए हैं ज़रा स्ट्रिक्ट है, बेहतरीन है। तो ये रहना चाहिए ना। नहीं ऐसा चाहिए, बेहतरीन है। जैसा सुबह से शाम तक जो है कोई जो काम है कानून के हिसाब से वो कर ले रहे हैं, सही है। शाम के बाद से फिर वही जो प्रोग्राम, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सही बात है, गानों के मसले में मैं गाने नंगे वगैरह नहीं डाल सकता। सही है। पुराने गाने मेरी पसंद है, लता हो, मुकेश हो, रफ़ी हो, सब अच्छे गाने डाल दो मैं बजाय। आपका मतलब ये है कि जब हम ये ग्रुप जो बनाया गया है ये एक बहुत अच्छी काविश है, कोशिश है, जिससे हम लोग सब मिल सक रहे हैं, बैठ सक रहे हैं, रोज़ाना रब्त हो रहा, एक दूसरे को पुरानी बातें भी निकल रहे हैं, नई बातें चल रही हैं, हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मतलब ये फायदा तमाम है चीज़ें। ना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मुलाकात हो जा रहे हैं इसमें, कई सालों से दूर रह के। अभी अब देखो हमारे को बर्दाश्त ग्रुप में यहाँ आता भी नहीं था मैं इफ्तिखार साहब के पास, सही है, यहाँ आने से कितनों से मुलाकात हो गई। सही लोगों से। हाँ फिर ऐसा है। अब कुछ लोग हैं आई जी बना रहता है, खाली सुन लो चलो क्या करना है अपने को, आना बर्दाश्त ग्रुप में सदर साहब का ये है, यहाँ तक तो लाए हुए उन्होंने चाहते हर एक अपना अपना कुछ पेश करे तो कुछ इंटरव्यू दो, किसी की तारीफ़ करो कि अब उन्हें कोई चीज़ इंटरव्यू भेजे नायब सदर के तरह, उसके बारे में कुछ बोलो। कोई नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे फिर, ऐसा है। जितने भी बर्दाश्त ग्रुप में है वो आना चाहिए, हिम्मत अफजाई करना चाहिए, हौसला अफजाई होना हौसला चाहिए, अफजाई करना चाहिए, समझे। बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह आपके साथ जो है संजीदा गुफ्तगू भी हुई और जो है दिलचस्प बातें भी हुई, कुछ हंसी मजाक की बातें भी हुई, वरना जो है हर चीज़ रुखी रह जाती है हमें। तो नहीं थोड़ा सा टेस्ट भी रहना बातचीत में, मज़ा भी आना, कुछ पिछली बातों के हिसाब से भी चलना चाहिए। ऐसा इंटरव्यू हर आदमी लिए तो उसके बचपन के उसके साथियों को मुलाकात हो जाती है, कुछ ख्यालात पेश कर सकते हैं। सही बात है। ऐसा होता अभी नहीं आए, खाली खुतबा दिए जैसा बोले तो नहीं होता। खुतबा हर जुम्मे को तो सुनते हैं। अच्छा आपसे ले रहे इंटरव्यू तो उसका जवाब दो। अच्छा, समझे। माशाल्लाह। चलिए आपका जो है हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके, आप टाइम निकाले आज बैठे। कोई बात नहीं, कोई बात और जो है नहीं। सदर साहब के लिए, आपके लिए, हालांकि मेरे को कहीं दूसरी जगह भी इंटरव्यू आज 4:30 बजे देना था। अच्छा, फिर आपके कहने से वो कैंसिल करके आ गया मैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आपके वो नहीं कराना मैं आपकी बात को। बिल्कुल बिल्कुल मान लिया आप। और ख़ास तौर से सुलेमान भाई आपका इंटरव्यू पहलवान लेने के लिए। जब करते थे इनको बहुत ख्वाहिश थी। अच्छा, मैं तो जाता था तालीम को, दिला नहीं जाते थे तालीम को? तालीम को कहाँ डरता था, मैं जाता ही नहीं कहीं भी। वो फिसल में वहाँ जाता था। वो कलम के आदमी थे ना इस वक्त। कलम के क्या करते, क्या कर रहे हैं कलम को लेके क्या करते। अच्छा, अब नाज स्टडी एक ही थी हाँ ना, हैदराबाद में, मक्का मस्जिद के बाजू में उस वक्त। वहाँ जाके जो है हम लोग मैं 100 पेन लंगोट पहन के चड्डी हमेशा पहन के रखता हूँ, 2 डबल। अब उन्होंने बोले चलो एक फ़ोटो लेंगे पहलवानी की। अच्छा, तो वो फ़ोटो है आज भी है उसके पास, अच्छा। दोनों के पहलवानी के ऐसा। अच्छा अच्छा, वहाँ गए बाद बोले ताज में चड्डी नहीं पहन के आया। अरे तो फिर मैं क्या करूँगा, फ़ोटो लेने को आया तो चड्डी क्यों नहीं पहने अभी। अच्छा, तो फिर मैं लंगोट पे था, मेरी चड्डी निकाल के उनको दिया। तो उन्होंने 100 पहन लिए, मैं लंगोट पे अच्छा, फ़ोटो लिए। वाह, फिर वो फ़ोटो लेने के बाद चड्डी मेरी वापस करना नहीं करना। ले अगर वो वापस करे तो फिर चड्डी फ्रेंड कैसा बोलते हैं आपको? वापस कर लो, चड्डी फ्रेंड बोल रहा था फोटो आपको। लेने के लिए आपको दिए, ये नहीं था आपको गिफ्ट बोल के दिए। लंगोटी यार किसको बोलते हैं फिर? अरे जिसकी चीज़ उसको अमानत वापस करना ना। तो फिर हम लिया, मैं छोड़ा नहीं, चड्डू लिया, फिर मैं अपनी पहन लिया, उन्होंने फिर अपना पैंट से। वाह वाह वाह, कितने साल पुराना वाक़या है ये? जब हम लोग बच्चे छोटे थे ना, जब कितने साल यही थे वो लोग, जब क्या उम्र थी आपकी? 15, 16, 17, अच्छा, 20 और 15 के दरमियान में थे।
अच्छा अच्छा हम्म। मतलब एक वो बहुत ही पूर्व बहार का मौसम था, वो बहार का मौसम बेफिक्री था। नहीं, बिल्कुल बेफिक्री थी बचपन का। बस माहौल ज़बरदस्त माहौल था। ज़बरदस्त ये था। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। ज़्यादा दोस्ताने भाई मेरा जिलान में ही था बस। कहीं अच्छा। जाना है तो जाते आते बस रहते। खेलना कूदना है तो वही मक्खी चमन के पास जाते थे, मुस्तफा मक्खी। हाँ, वहाँ जो थोड़ा एक्सरसाइज कर देते, बार बार कर लेके आ जाते थे। माशाल्लाह। बस वहीं जो दौरा वरा कर लेते थे। थोड़े गाने चलते थे आपके अंदर, गाने वो एक रॉकेट बनी हुई थी रॉकेट वहाँ, बनी हुई थी रे। रॉकेट में बैठ के गाना गाते थे। गाने गाते थे, खबर गाने वाने कुछ भी नहीं। वही अब्दुल रब चाउश के अरे पीछे पड़े यार रहते थे। नासिर खुरशी नहीं गाते थे सब गाने वाने कुछ, वही चाहते अब्दुल रब चाउश के। मतलब वही गाने गाते एक गाना था 10 साल तक वही गाना सुनो।